माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज यशोदानंदन व्रज यामुनतीरावनचारी यामुनतीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज यामुनतीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी उपस्थित वैष्णवों का स्वागत है आज के भगवद गीता की कक्षा में। सभी वैष्णव के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। तो हम लोग श्रीमद् भगवद गीता में प्रथम अध्याय और आज हम लोग श्लोक संख्या 2 तो उस पे जो श्रील प्रभुपाद का अनुवाद और तात्पर्य है उसको पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग श्लोक का उच्चारण करेंगे। तो मैं 3 बार श्लोक का उच्चारण करता हूं और उसके बाद में जो भक्त दोहराना चाहते हैं तो ये अभ्यास के लिए होता है। इससे हमको धीरे धीरे करके जो किस प्रकार से उच्चारण करना है उसमें अभ्यास होता है और ये नहीं आगे हमको पढ़ने में सरलता होगी। और श्रील प्रभुपाद उन्होंने कहा कि जो श्लोक है उनका इसी प्रकार से प्रयास द्वारा
जो भी हम लोग अभ्यास करेंगे उच्चारण का, तो धीरे धीरे करके हमको जो संस्कृत है उनके शब्दों की भी समझ होनी शुरू हो जाएगी और कैसे उच्चारण करना है वो भी स्पष्ट होता जाए। इसके लिए अनुरोध है, जो भी भक्त प्रयास कर सकते हैं तो कृपया आप करिए। तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, श्लोक संख्या 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तदा राजा वचनम् अब्रवीत्। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। कोई भक्त प्रयास कर सकते हैं? हरे कृष्ण। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्य तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। हरे कृष्ण। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। आवाज नहीं आ रही प्रभु आप लोगों की? जी प्रभु आवाज आ रहा है प्रभु जी। हाँ ओके, हो गया अभी सभी भक्तों का हो गया ना? हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। दृष्ट्वा पाण्डवानीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तदा आचार्योपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हम लोग इसका भावार्थ पहले लेंगे। संजय उवाच, संजय ने कहा, दृष्ट्वा देखकर, तू लेकिन, पांडव अनीकम पांडवों की सेना को, व्यूढम व्यूह रचना को, दुर्योधन राजा दुर्योधन ने तदा उस समय आचार्यम शिक्षक गुरु के उपसंगम्य पास जाकर राजा वचनम शब्द अब्रवीत कहा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे।
तात्पर्य, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वो यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसीलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था। किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश कारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछले श्लोक की चर्चा में श्रील प्रभुपाद ने कुछ प्रमुख चीजें हमको बताई थी कि जब भी हम लोग जो पुस्तक है उसका अध्ययन यदि हम लोग कर रहे हैं तो किस प्रकार से हमको विषय को साथ में लेके चलना है, तब ये हमको समझ में आएगा। तो हमने ये समझा था कि भगवत गीता का अध्ययन प्रत्येक एवं विषय को एक दूसरे के साथ जोड़कर अध्ययन करना चाहिए, तो ये महत्वपूर्ण है। तो हम लोग पिछले श्लोक में देखें तो पिछले श्लोक में जो धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र उन्होंने प्रश्न पूछा है कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने जो युद्ध की जो इच्छा है उससे जो एकत्र हुए हैं तो उन्होंने क्या किया। ये दुर्योधन ये धृतराष्ट्र का प्रश्न है। इसे धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से नहीं, युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। और अभी संजय वाच, और संजय के बारे में हम लोग आज समझेंगे कि संजय कौन है। और संजय वाच, संजय कह रहे दृष्टवा तो पांडवानीकम, कि संजय ने कहा हे राजन पांडु पुत्रों द्वारा। तो क्योंकि उसका जो ध्येय था धृतराष्ट्र का कि कैसे उसने
उसके जो भाई के पुत्र हैं उनको कैसे अपने वंश से जो जो नहीं, ये सब राजनीति में ऐसे होता है कि वो एक दृष्टि से यदि ऐसा स्थापित कर देगा कि वो पूर्व वंश में नहीं है, जो पांडु पुत्र हैं उनको अलग करते हुए, तो जो भी राज्य है उस पे उनका अधिकार नहीं होगा। ये सब राजनीति है, ये हमने पिछले श्लोक में उसको समझा। तो जो संजय हैं वो उसी प्रकार से वो भी उत्तर दे रहे हैं कि संजय ने कहा कि राजन पांडु पुत्रों द्वारा नहीं, तो पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर उन्होंने अपनी जो सेना है उसको व्यू मीन्स कि इस प्रकार से तैयार कर लिया कि कहीं से भी यदि जो शत्रु सेना है यदि उसका आक्रमण होता है तो कैसे वो रक्षा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से नहीं, आजकल तो जो युद्ध हैं उनकी तकनीकी पूरी बदल चुकी है। लोग बंकर बना लेते हैं, उसके अंदर में छुपे हुए रहते हैं, या कहीं जो इनका जो कंट्रोल रूम होता है उस कंट्रोल रूम से खाली बटन दबा के मिसाइल कहीं जा सकती है, या जो आधुनिक हथियार है उसके हिसाब से। लेकिन यहाँ पर जो युद्ध है वो युद्ध प्रत्यक्ष आमने सामने हो रहा है, ये युद्ध आमने सामने है और इस प्रकार से उनको युद्ध करते हुए अपनी जो सेना है उसके अंदर में शत्रु पक्ष का प्रवेश न हो, तो उसकी व्यूह रचना उन्होंने उसको इस प्रकार से व्यवस्थित किया जिससे कि शत्रु किसी भी दृष्टिकोण से उस पे आक्रमण न कर सके। तो इस व्यूह रचना को देखकर तो राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द, तो वो जब पांडवों की सेना की उसने जो व्यवस्था है उसको देखा तो वो जो द्रोणाचार्य है, द्रोणाचार्य उनके पास वो जाता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने बहुत महत्वपूर्ण ये बात कही कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश को आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। तो ये अभी देखो हम लोग जो प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं कि ओम अज्ञान तिमिरंधस्य, कि जो अज्ञान रूपी जो अंधकार है, अंधकार का मतलब कि अंधा व्यक्ति तो उसी को अंधकार होगा, तो जो अज्ञान रूपी अंधकार है तो उसको कैसे वो हमारे जीवन से दूर हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग गुरु की कृपा की याचना करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान का अंजन, अंजन बोलते हैं काजल के लिए नहीं, ज्ञानांजन शलाकया, कि हमारे जो नेत्र हैं उनपे उसका अंजन हमको लगाना पड़ेगा। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी प्रेमांजन कहते हैं, नहीं यहाँ पर ज्ञानांजन है, वहां पर प्रेमांजन आता है। तो ज्ञानांजन है, उसके ऊपर क्या है प्रेमांजन। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदये सुविलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। इस प्रकार से ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी की प्रार्थना आती है। तो ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति जो भौतिक दृष्टि से यदि वो नेत्रहीन है तो तब भी लोग देखिए उनके लिए कुछ शिक्षा का भी कुछ तो प्रणाली है, और वो लोग कुछ न कुछ एक उनके पास लाठी होती, तो भगवान ने कुछ न कुछ तो उनको ऐसा विवेक दिया हुआ होता है कि उनका जीवन चल जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो लोग एक जगह से उठ नहीं पाते हैं या किसी की सहायता होती है, वो लोग कहीं कहीं भी वो पूरा भ्रमण भी करते हैं, सब कुछ है। भले कोई उनको देख करके यदि कहीं पे ऐसी आवश्यकता दिखाई देती तो लोग उनकी सहायता करते हैं, नहीं क्योंकि वो प्रयासरत है। तो जो प्रयासरत होगा और अंधा होगा तो उसको कोई सहायता अवश्य करेगा। लेकिन यहाँ पर जो समस्या है वो है कि वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था या अंधा था, और ये हम लोगों की स्थिति। हम लोग नहीं, ऐसे भी बताया कि हम लोग भी अंधे हैं। ऐसे हम लोग अंधे हैं यदि अभी तो कृत्रिम रूप से जैसे दृष्टि वो किस पर निर्भर कर रही है, चाहे हमारे
हमारे दृष्टिकोण से ऐसे लग रहा है कि हमारे नेत्र तो सक्षम है सब कुछ देखने के लिए। नहीं, जब तक वो जो प्रकाश होगा वो नहीं होगा तो हम लोग न उस प्रकाश को देख पाएंगे न अन्य कुछ को देख पाएंगे। वो प्रकाश कौन है? वो ज्ञान का प्रकाश है या भगवान स्वयं। जब भगवान वो नहीं, जैसे जो सूर्य है तो सूर्य के उदय होने से ही हम लोग सूर्य को भी देख पाएंगे। या ऐसे कुछ होगा तो बाजार चले जाएंगे, ऐसी जगह पे चले जाएंगे जहां पर कि वो इस प्रकार से विपरीत लिंग है उसका आकर्षण बना हुआ है, वो सब तो वही सब किया जा रहा है अज्ञान के कारण। तो ये आध्यात्मिक दृष्टि, ये आध्यात्मिक दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद इसको यहाँ पर इंगित कर रहे हैं। वो ये भी करते हैं, उनको पता होता तब भी करते हैं। वैसे ही यहाँ पर बताया कि जो धृतराष्ट्र है उसको ये पता कि उसके पुत्र भी वो भी धर्म के विषय में अंधे हैं, तब भी वो नहीं, उनको वो सहायता कर रहा है और वो मोह के कारण इस प्रकार से। तो वो कह रहा है कि और उसे विश्वास था कि पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे। तो वो इसलिए कह रहा है कि उसको ये विश्वास था कि उसकी सेना बड़ी है और इस प्रकार से उसके पुत्र वो इस युद्ध को जीत सकते हैं। और इसीलिए वो ये चाहता था कि क्योंकि ये जो धर्म क्षेत्र है इसके प्रभाव से कहीं पांडवों का मन न बदल जाए या उसके ही पुत्रों का मन न बदल जाए, वो चाहता है कि युद्ध हो, वो चाहता है। तो इस प्रकार से ये पिछले श्लोक और इस श्लोक में हम लोग देखें तो लगभग विषय इस प्रकार से चल रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग पहले जो संजय हैं उनके बारे में थोड़ा सा समझेंगे, जिससे कि ये पूरी जो भगवत गीता है इसमें अंत तक, जैसे हमने पहले बताया कि संजय के द्वारा पूरी भगवत गीता में 42 श्लोक बोले गए, 41 श्लोक बोले गए, 41 श्लोक वो संजय के द्वारा बोले गए हैं। और ये पहला श्लोक है जिसमें संजय उवाच, संजय ने कहा। तो संजय व्यासदेव के शिष्य हैं, ये हमने पिछले श्लोक में भी थोड़ा सा चर्चा की थी। एवं वो शांत भक्त थे, वो भगवान के विश्व रूप के से बहुत आकर्षित थे। देखिए ये विश्व रूप भगवान का वास्तविक स्वरूप नहीं है, ये इस भौतिक जगत में जो कम बुद्धि या जो आध्यात्मिक मार्ग पर जो प्रगत नहीं होते हैं तो उनके लिए ये भगवान का रूप होता है। और ये जो प्रकृति है ये भी भगवान का ही शरीर का अंग है। तो कुछ लोग प्रकृति से आकर्षित होते हैं, लेकिन उनको ये पूछे कि भाई प्रकृति यदि है तो वो किसकी प्रकृति? नहीं, कोई तो पुरुष होगा जिसकी वो प्रकृति है। तो प्रकृति से आप आकर्षित हो गए हैं, लेकिन उस पुरुष के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि वो कौन है। नहीं, जैसे बहुत अच्छी पेंटिंग है या बहुत अच्छा कोई सामान कहीं पे आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये भी तो विचार होना चाहिए कि इसको बनाने वाला भी कोई होगा, नहीं तो वो सामान क्या बिना किसी के बनाए हुए वो उपलब्ध होगा। तो यदि ये सृष्टि है तो इसे सृष्टिकर्ता भी होगा, सृष्टिकर्ता होगा। तो हम लोग सृष्टि से तो आकर्षित हो जाते हैं, बाहरी जो भौतिक चीजें उनसे आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन जिसने उनको बनाया है यदि उनके बारे में हम लोग ये जान ले कि वो व्यक्ति कैसा होगा जो इतनी सुंदर चीजें बना सकता है, जो इस पूरी सृष्टि में इतनी विभिन्नताएं बना सकता है, तो वो व्यक्ति कैसा हो, यही आध्यात्मिक विषय है। तो इस प्रकार से वो जो संजय है वो भगवान के विश्व रूप से आकर्षित था और वो उनके इष्ट देव नहीं, संजय के इष्ट देव जो भगवान का विश्व रूप है वो था। तो संजय को व्यास देव द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी है, इसलिए संजय उतने समय के लिए सर्वज्ञ हो चुके। सर्वज्ञ मीन्स कि सब कुछ जानने वाले, जैसे जो भगवान है उनके लिए सर्वज्ञ शब्द आता है, स्वराट आता है, मीन्स कि वो पूर्ण स्वतंत्र है या सर्वज्ञ है, या अविज्ञ भी शब्द आता है। अविज्ञ मीन्स कि जो
सब कुछ जानने वाले हैं, या सर्वज्ञ मीन्स की जो सब कुछ जानने वाले हैं, तो वैसे ही भगवान की कृपा से जिसपे भगवान कृपा करना चाहे तो वो भी सर्वज्ञ बन सकता है। तो यहाँ पर संजय वो उतने समय के लिए सर्वज्ञ है कि जितने समय के लिए महाभारत का युद्ध चलता रहेगा, तो संजय को पता है कि व्यासदेव ने उन्हें जो दिव्य दृष्टि प्रदान की है उसका कारण केवल यही है कि धृतराष्ट्र को युद्ध की समस्त जो घटनाएं हैं उनका वर्णन करे, तो जो वह सुनना चाहता है। तो जब धृतराष्ट्र युद्ध में बड़े बड़े सम्मानित योद्धाओं की मृत्यु का समाचार सुनकर वो बेहोश हो जाता था, तो वे धृतराष्ट्र को संभालते थे, संजय उनको संभालते थे एवं अनेक प्रकार के आश्वासन देते थे, नहीं अभी ये होगा, तो ये उनका कार्य होता नहीं। जो सेवक का ऐसा कार्य होता है कि हर दृष्टिकोण से जो स्वामी है उसका ध्यान रखना, और यहाँ पर संजय वो ये सेवा कर रहे हैं धृतराष्ट्र की, तो उनका कर्तव्य है कि हर दृष्टिकोण से वो उनको सहायता करे। और संजय का परिचय बताया कि संजय वो गवलगण नामक सूत के पुत्र, तो उनके पिता का नाम गवलगण था, और वो सूत पुत्र थे। तो सूत के, तो इसके कारण बताया कि संजय का एक नाम गावलगणी भी था, नहीं जैसे वसुदेव के पुत्र वासुदेव, तो प्रथा के पुत्र पार्थ, धृतराष्ट्र के पुत्र वो धातराष्ट्र, अभी आगे आएगा धातराष्ट्र, जैसे यमुना है तो यमुना से संबंधित वो यामुना, इस प्रकार से ये शब्द होते हैं। तो उसी प्रकार से ये गवलगण के जो पुत्र थे संजय, उनका नाम एक गावलगणी भी था। और सूत शब्द के 3 अर्थ होते हैं। पहला बता कि रथ को चलाने वाला जो सारथी होता है उसको सूत कहते हैं। दूसरा क्षत्रिय पुत्र, क्षत्रिय का पुत्र जो ब्राह्मणी माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ, पिता क्षत्रिय है, माता यदि ब्राह्मणी है, तो जो संतान होगी उसको भी सूत कहेंगे। और ये इसको विलोम बताया गया है, ये विरुद्ध का ये संयोग होता है। यदि पुरुष वो उच्च वर्ग से है और स्त्री निम्न वर्ग से है, तो वो पुरुष के गुण प्राप्त करते, तो वो उसकी भी प्रगति हो जाएगी। लेकिन यदि पुरुष वो निम्न है और जो स्त्री है वो उच्च है, तो उसका पतन हो जाए। नहीं तो स्त्री का या तो उसकी प्रगति होगी या पतन होगा। साधारणतया तो ये बताया कि हमको अपने समकक्ष ही ये जो संबंध है ये करने चाहिए। ये दो आजकल तो सब समाप्त हो चुका है, आजकल तो इसकी कोई बात ही नहीं है। मतलब जो लोग अपने पसंद से कुछ भी कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हम लोग इसको नहीं मानते, बहुत सारी चीजें हैं अभी। और यही कारण है कि सभी वर्ण संकर जैसे जो अयोग्य संतानें उत्पन्न हो रही हैं समाज में, इसीलिए इतनी सब जो समस्याएं, उनका कारण यही है कि संस्कार नहीं है। तो ये दूसरा था कि जो क्षत्रिय का पुत्र जो ब्रह्मणी जो माता है उसके गर्भ से उत्पन्न। और तीसरा बता कि जो प्राचीन इतिहास या पुराण सुनाने वाला। तो बता कि संजय के ऊपर तीसरा अर्थ घटित होता है, क्योंकि वो पूरी घटना वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो उनकी नियुक्ति धृतराष्ट्र को सदा पौराणिक कथाएं सुनाने के लिए हुई। तो वो नहीं, राजा के पास में ऐसे हुआ करते थे पहले, कई तरह के सेवक होते थे, क्योंकि राजा है, उस राजा को नहीं, उसके पास सलाह देने के लिए ब्राह्मण होते थे या योग्य मंत्री होते थे। तो उसका गुणगान करने के लिए उनको भाट बोला जाता था, जो उसके लिए कुछ गीत बना के गाते थे, या ये सब नहीं वो राजा के लिए होता था। तो ये संजय की सेवा थी उनके लिए कि वो पौराणिक कथाएं उनको सुनाते थे। इसके अतिरिक्त व्यास देव द्वारा प्रदत्त दिव्य दृष्टि के द्वारा संजय ने धृतराष्ट्र को, जो महाभारत के
18 दिनों के युद्ध का वर्णन किया, वो भी महाभारत नामक प्रसिद्ध इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग बन गया। नहीं, अत्यंत महत्वपूर्ण अंग क्या है? ये जो 18 अध्याय, ये भगवत गीता जो पूरे महाभारत का सार है। ये जो भगवत गीता, यही महाभारत का पूरा सार है। और उसको वो संजय उसको सुना रहे हैं, जैसा वो देख रहे हैं उसको वो दोहरा रहे हैं, उसको वो बता रहे हैं जैसा वो युद्ध भूमि में देख रहे हैं। इस प्रकार से तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संजय के मुख से श्री कृष्ण तथा अर्जुन के संवाद के रूप में वो गीता निकली, जो समस्त साहित्य का सार है। तो इसके लिए भी उनका बहुत बड़ा महत्व है। वो कोई साधारण कथा यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। वो भगवत गीता जो भगवान और अर्जुन के मध्य चल रही है, उसका पूरा वर्णन वो कहीं दूर बैठकर उस व्यासदेव द्वारा दी गई दिव्य दृष्टि के माध्यम से वो बता रहे हैं। तो ये उनका सौभाग्य है कि उनको भगवान के वचनों को दोहराने का अवसर मिल रहा है। तो इसके लिए बताया कि वो समस्त जो वैदिक साहित्यों का सार है, तो वो उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ तथा गीता के साथ संजय का नाम भी जुड़कर पवित्र बनता। नहीं, संजय वाचा, ये पूरा संजय का वर्णन सब जगह आएगा। क्या है तो संजय का वर्णन होगा। तो पहले 10 दिनों तक संजय भी युद्ध स्थल पर थे। 10वें दिन अर्जुन द्वारा जब भीष्म देव को तीरों से भेद दिया गया था, उसके बाद संजय हस्तिनापुर चले गए। वहीं पर बैठकर धृतराष्ट्र को युद्ध का विवरण सुनाया। तो इस प्रकार से फिर संजय के जो नाम है, संजय नाम की व्याख्या बताया कि ये 2 शब्दों से मिलकर ये बना हुआ है, सम और जय। सम जय। तो इसमें जय शब्द का अर्थ स्पष्ट है कि विजय है। सम शब्द के 4 अर्थ हैं कि पूर्ण रूप से, दूसरा विशेष रूप से, तीसरा अच्छा परिणाम देने वाली, और चौथा निकटता के कारण प्राप्त होने वाला विजय। नहीं, यहाँ पर विजय के लिए है कि अच्छा परिणाम देने वाली विजय, या निकटता के कारण प्राप्त होने वाली विजय, या फिर पूर्ण रूप से या विशेष रूप। तो पहले शब्द का अर्थ जो पूर्ण रूप से बताया कि पूर्ण रूप से विजय, पांडवों को पूर्ण विजय प्राप्त हुई। दूसरा अर्थ है विशेष रूप से विजय, संजय ने महाभारत के जिस युद्ध का। तो ये सम शब्द है, इसके 4 अर्थ हैं। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था कि गोविंद, जब आप मेरे स्वामी एवं संरक्षक हैं तो मेरी विजय निश्चित है। ये एक जो शरणागत भक्त होता है, ये उसका लक्षण है, ये शरणागति की चरम अवस्था है कि भगवान रक्षस्यति इति विश्वासो, कि हर परिस्थिति में भगवान मेरी रक्षा करेंगे। अनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूलस्य वर्जनम रक्षस्यति इति विश्वासो गोपतृत्वे वर्णनम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधि शरणागति। 6 विधियां हैं शरणागति की। और ये यहाँ पर अर्जुन वो कह रहे हैं कि हे गोविंद, चाहे पूरी सारी संसार की शक्ति एक तरफ है, और यदि भगवान मेरे साथ में है तो वो कह रहे हैं कि मेरी विजय निश्चित हो। ये निश्चय होना कि धर्म के मार्ग पर चलकर मेरी विजय अवश्य होगी। मैं इस जन्म के चक्र से अवश्य बाहर निकल पाऊंगा, या किसी भी परिस्थिति में मैं विजय होके निकलूंगा। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर संजय, क्योंकि आगे आता रहेगा, तो संजय जो नाम है उसका ये अर्थ है। और अभी इस श्लोक में, जैसे जो श्लोक है उसका प्रारंभ हुआ कि जहां पर अर्जुन के तीर थे, उसकी सैया पर वो लेट गए थे। और लेकिन यहाँ पर ये बताया कि
दुर्योधन उसने तो प्रयास अवश्य किया, क्योंकि वो उसके पिता में भी थे। तो जिस समय दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी थी, वो मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिवस था, तथा इसी दिवस पर भगवान श्री कृष्ण के मुख से भगवत गीता का दिव्य उपदेश निकला। तो ये सूर्योदय का समय था, परंतु सूर्योदय से पूर्व ही दोनों सेनाएं अपना अपना व्यूह बनाकर खड़ी हो गई। और पांडवों की सेना की व्यूह रचना किस प्रकार हुई, तो बता कि जिस समय भीष्म देव ने कौरवों की सेना को अत्यंत निपुणता के साथ संगठित करके खड़ा किया, तो युधिष्ठिर महाराज अत्यंत चिंतित होकर अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, भीष्म जी ने जिस व्यूह का निर्माण किया उसका भेदन करना असंभव है। ये भी एक कला है, ये क्योंकि ये प्रत्यक्ष युद्ध हो रहा था, तो किस प्रकार से अपनी सेना को बनाया जाए। किसी भी दिशा से यदि शत्रु आक्रमण करता है, तो उनकी सेना इस प्रकार से सचेत रहे और तैयार रहे कि उनको नहीं पराजित करने के लिए वो सरलता से नहीं उसमें वो जा सके। तो ऐसा, तो इसलिए यहाँ पर ये बताया। और तो इसके अतिरिक्त शत्रुओं की 11 अक्षौहिणी सेना भी थी, उनकी सेना बड़ी थी। इनके पास 7 अक्षौहिणी थी, उनके पास में 11 अक्षौहिणी सेना थी। वो भी एक कारण है कि उनकी सेना बड़ी थी। तो अतः युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि तुम इन सभी बातों को ध्यान में रखकर हमारी सेना की व्यूह रचना करो। युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को ये निर्देश दे रहे हैं। तो ये सुनकर अर्जुन ने कहा कि महाराज, मैं आपके लिए वज्र नामक व्यूह बनाता हूं। यद्यपि हमारी सेना थोड़ी है, इस वज्र व्यूह में खड़ी होने पर यह शत्रुओं के लिए अत्यंत भयानक हो। तो यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि कोई भी कार्य यदि हमको करना है, तो वो कार्य की सफलता हमारी जो उसके प्रति तैयारी होती है उस पर बहुत निर्भर करता है। यदि तैयारी अच्छे से नहीं होगी तो कोई भी कार्य वो अच्छे से संपन्न बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यदि पूरी जो उसकी योजना है, उस योजना को विधिवत यदि बनाया जाए, कोई भी काम यदि आपको प्रारंभ करना है और उसकी आपकी योजना पूरी अच्छे से बनी हुई है, तो आपका काम फिर वो जल्दी होता रहेगा। लेकिन यदि वो सब नहीं किया हुआ है, तो जहां पर ऐसी कोई स्थिति हो, जैसे यहाँ पर युद्ध की स्थिति है, यदि उसकी पहले से तैयारी नहीं है, तो आप क्या करें? नहीं, आप तुरंत करके पराजित हो सकते हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में है, यदि हम लोग बिना कुछ योजना बनाए हुए कुछ भी कार्य यदि करेंगे, तो उसमें कहाँ सफलता मिलती है। और यही कारण है कि हम लोग की क्या योजना है जीवन में, क्या योजना हमने बनाई है कि हम लोग जीवन का जो उद्देश्य है वो क्या है। नहीं, आहार निद्रा भय, मैं तुम सुबह उठ करके मल त्याग किया, उसके बाद में और अंदर अनाज डाला, उसके बाद में इंद्रियों के विषयों की तृप्ति की, और ये चलता रहा, कोई विचार नहीं कि कल क्यों या मतलब आगे क्या करना है। और एक दिन इसी प्रकार से समाप्त। नहीं, जो तो ये क्या, किस प्रकार से इसका क्या लाभ है, क्या जीवन है। तो इसमें ये जो योजनाएं हैं, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं अभी ये है, मैं ये करूंगा, मैं भगवत गीता को इतने समय में मैं इसको पूरा करूंगा, इसमें से मैं जो मुख्य श्लोक हैं विषय के, उसको मैं सीखने का, कंठस्थ करने का प्रयास करूंगा। मैं थोड़ा सा यदि मुझे मेरे प्रयास से यदि मैं कुछ समझने लग जाऊंगा, तो मैं अपने गांव में जाके या मैं अपने कैंप में जाके अन्य लोगों से कुछ चर्चा करने का प्रयास करूंगा। सब योजनाएं होनी चाहिए। नहीं, यदि योजनाएं हम लोग नहीं बनाएंगे, तो वो अंधेरे में तीर मारने जैसे है। कि जैसे मैंने बताया कि
आप 200 किलोमीटर पर घंटे की गति से यदि गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन आपको गंतव्य पता नहीं कि मुझे जाना कहाँ है, तो फिर क्या फायदा है उस 200 किलोमीटर की गति से गाड़ी चलाने से। तो इसलिए यहाँ पर अर्जुन वो कह रहे हैं कि यद्यपि हमारी सेना थोड़ी है, इस वज्रव्यूह में खड़ी होने पर शत्रुओं के लिए अत्यंत भयानक होगी, जो शत्रुओं के लिए अति भयंकर है। वे भीमसेन इस व्यू में सबसे आगे खड़े होंगे। देखिए उनकी तैयारी यहाँ पर, ये क्योंकि ये पूरा युद्ध का विषय चल, तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि ये पूरा युद्ध का विषय चल रहा है। तो प्रत्यक्ष रूप से भी यहाँ पर कैसे क्षत्रियों के युद्ध हुआ करते थे। नहीं, नकुल सहदेव भीमसेन के दाएं एवं बाएं रहकर उनके रथ के पहियों की रक्षा करते थे। द्रौपदी के नहीं, जैसे अभिमन्यु भीमसेन के पीछा से रक्षा कर रहे थे। इन सब के पीछे शिखंडी था, जो अर्जुन की रक्षा में रहकर भीष्म जी का विनाश करने के लिए तैयार था। उसके बाद में महाबली सात्विकी अर्जुन के पीछे से रक्षा कर रहे थे। राजा दृष्टकेतु और बलवान चेकितान भी अर्जुन की ही रक्षा में थे, तथा युधामन्यु और उत्तमौजा अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा कर रहे थे। देखिए ये सारी तैयारी उनकी बताई जा रही है कि उन्होंने कैसे उस 7 अक्षौहिणी सेना को उन्होंने तैयार किया। तो राजा धृष्टकेतु और बलवान चेकितान भी अर्जुन की ही रक्षा में थे। अर्जुन द्वारा निर्मित यह वज्र व्यूह सभी ओर से मुख वाला था, सभी ओर से मुख वाला था, तथा देखने में भयानक, महाभयानक था। तो अर्जुन स्वयं गांडीव धनुष हाथ में लेकर उसकी रक्षा कर रहे थे। उस समय गदाधारी भीमसेन को सामने देखकर कौरव सेना के युद्ध जो योद्धा हैं वो भय से कांप रहे थे। उनकी गर्जना से, वो जब बताया कि वो जब गर्जना करते थे भीम, तो जो ऐसे शत्रु थे शत्रु पक्ष में, वो पूरा नहीं मलमूत्र त्याग कर लेते, इतना भयानक उनकी गर्जना होती थी। और फिर यहाँ पर आया कि पश्यताम नहीं दृष्टा तो पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधन तथा आचार्यम उपसंगम्य, ये आचार्य के समीप जाकर, आचार्य कौन है यहाँ पर? द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य उनके सेनापति और उनके गुरु भी हैं। उन्होंने उनको पूरा जो युद्ध अस्त्र शस्त्र हैं उनकी पूरी शिक्षा उन्होंने दी है। तो आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवी, तथा आचार्य के समीप जाकर राजा ने यह वचन कहे। तो यहाँ पर संजय कहना चाहते हैं कि दुर्योधन अपने को राजा समझकर आचार्य के पास गया। नहीं, वो राजा नहीं है अभी, ऐसे एक दृष्टिकोण नहीं, मतलब ऐसे तो जो धृतराष्ट्र है वो अभी राजा है। लेकिन यहाँ पर ये बता कि आचार्य उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत, राजा ने ये वचन किया, तो उसको राजा बोला जा रहा, दुर्योधन को राजा बोला जा रहा, जबकि राजा तो दुर्योधन धृतराष्ट्र। तो शास्त्रों में कहा गया कि व्यक्ति को आचार्य के समीप जाते हुए अपने को अत्यंत नीच मानकर, तृणादपि सुनीचेन, तो अपने आप को नीच समझना चाहिए। गुरु के पास हमको इस भाव से जाना चाहिए। तो यहां पर बताए कि जो मुंडक उपनिषद है उसमें एक श्लोक आता है कि तद विज्ञानार्थम स्वगुरुम इवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम समित पाणी श्रोत्रियम सदगुरुम इवाभिगच्छेत। इवाभिगच्छेत, गच्छेत मीन्स गच्छति मीन्स जाना। तो गुरु के पास हमको किस प्रकार से जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए? तद विज्ञानार्थम, कि विज्ञानार्थम की हमारा जो आध्यात्मिक परम हित के लिए जो विषय है उसको प्राप्त करने के लिए जाना चाहिए। तद विज्ञानार्थम सगुरु में वाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम। श्रोत्रियम मीन्स कि ऐसे गुरु जो श्रोत्रियम मीन्स कि जो पूरे श्रुति शास्त्र है
उन श्रुति शास्त्रों में जो निपुण गुरु होते हैं, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, और जो पूर्ण रूप से जो भगवान के शरणागत होते हैं। तो ये उद्देश्य होना चाहिए, ऐसे गुरु के पास में जाना चाहिए और इस उद्देश्य से हमको जाना चाहिए। तो अर्थात व्यक्ति को दोनों हाथ जोड़कर गुरु के पास जाना चाहिए। जिस समय श्री कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दे चुके थे तथा दोनों पक्षों की सेना युद्ध के लिए तैयार हो गई, उस समय युधिष्ठिर महाराज ने तो देखिए ये जो भगवद गीता है, इसको लोग ऐसे कहते हैं, कोई बोलता 30 मिनट 30-35 मिनट ऐसे ही कुछ, मतलब इतना, बस इतने समय में भगवान ने पूरी जो भगवद गीता है वो अर्जुन को कह दी। तो उस समय युधिष्ठिर महाराज अपने कवच एवं शस्त्रों को छोड़कर और हाथ जोड़े हुए बड़ी तेजी से भीष्म तथा द्रोण से मिलने के लिए, क्योंकि ये युद्ध आरंभ होने वाला था और वो उनका आशीर्वाद लेना चाहते। और क्षत्रिय या ऐसे जो धर्मवेता होते हैं, जो धर्म को जानते हैं, तो वो जानते थे कि यदि वो विजय होने का यदि आशीर्वाद युधिष्ठिर महाराज को देते हैं तो युधिष्ठिर महाराज की सेना के हाथों उनकी मृत्यु होगी। लेकिन तब भी वो अपने कर्तव्य को वो नहीं, जो जैसे द्रोणाचार्य वो भी एक ब्राह्मण थे, तो वो जानते थे कि ये जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है, तो ये कभी न कभी आने वाला है, नहीं इसको टाला नहीं जा सकता है। तो वो इस प्रकार से फिर अपने कर्तव्य से कभी विमुख नहीं होते, अपना कर्तव्य वो पूरा करते थे। और तो इस प्रकार से बताया कि वो दोनों हाथ जोड़े हुए और फिर उन्होंने आचार्य को प्रणाम किया, उनकी परिक्रमा की और युद्ध की आज्ञा मांगी। तो दुर्योधन एवं युधिष्ठिर दोनों आचार्य के पास गए। दुर्योधन युद्ध का आदेश देने के लिए गया तथा युधिष्ठिर महाराज युद्ध का आदेश पाने के लिए उनके पास में गए। ओके ना, ये क्लास तो दुर्योधन के अंदर आचार्य के ऊपर अपना अधिकार जमाने की भावना है। ये आसुरिक प्रवृत्ति होती है कि वो अपने गुरु को भी सम्मान नहीं दे पाते उस आसुरिक प्रवृत्ति के कारण। तो वो अपने गुरु के ऊपर भी अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, जबकि युधिष्ठिर के अंदर आचार्य की सेवा करने की भावना है। तो यहाँ पर आचार्यम उपसंगम्य जो शब्द है, तो यदि उपसंगम का अर्थ उपभोग माना जाए तो आचार्यम उपसंगम तो का अर्थ हुआ कि आचार्य का उपभोग करते। आचार्य के पास हमको पूर्ण शरणागति के भाव से जाना चाहिए। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। ये चौथे अध्याय का 34वां श्लोक है भगवद गीता में। तो जहां पर पूरा ये श्रील प्रभुपाद का बहुत सुंदर तात्पर्य उसमें है कि तद विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपात मीन्स की नहीं, उनके शरणागत होके उनके आश्रय लेके और परिप्रश्नेन उनसे प्रश्न पूछने के उद्देश्य से और सेवया उनकी सेवा करके। तो इस प्रकार से उनको नहीं आचार्य का वो उपभोग कर रहे हैं। तो ये कलयुग का लक्षण है कि शिष्य गुरु का भोग करना चाहता है। दुर्योधन तो साक्षात कलयुग का अवतार है। ये हमने पिछले इसमें बताया कि जो धृतराष्ट्र है वो एक देवता थे, लेकिन जो दुर्योधन है वो कली का ही एक रूप था। और फिर यहाँ पर ये जो शब्द आया है दुर्योधनस तथा राजा दुर्योधन, तो यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र के समक्ष दुर्योधन को राजा कह रहे हैं, धृतराष्ट्र के समक्ष। तो क्यों कह रहे हैं? तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि इसका क्या कारण है। तो धृतराष्ट्र तो राजा के पद पर हैं, राजा तो धृतराष्ट्र हैं। तो तब तक अन्य कौन व्यक्ति राजा कहा जा सकता है। तो यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र पर ये व्यंग्य कर रहे हैं
कि हैं तो आप राजा, लेकिन सारे जो ये इतनी बड़ी जो समस्या है या इतना सब कुछ है, वो तो उसका जो दुर्योधन है, वो कोई युधिष्ठिर जो धृतराष्ट्र है अपने पिता, उनसे कोई वो सलाह नहीं ले रहा है, वो खुद वो सब कुछ कर रहा है। नहीं? अभी आजकल आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में आजकल इलेक्शन चल रहे हैं, वहां पर भी एक बहुत बड़ी पार्टी है जिसमें ऐसा हुआ कि जो पिता है तो उसको उसकी नहीं सुन करके उसको किनारे करके, और उसके बाद में व्यक्ति वो नहीं खुद अधिकारी बन जाते हैं। लेकिन घर में ये स्थिति है, माता पिता के साथ ये व्यवहार है, लेकिन बाहर आके लोगों को बोलते हैं कि हम तो बस हमारा पूरा जीवन आपके लिए अच्छा करने के लिए है, हमने तो कभी जीवन में कुछ किया नहीं। लेकिन ये ऐसी स्थिति होती है, ये सब किस प्रकार की जो प्रवृत्ति होती है। तो वास्तव में धृतराष्ट्र को राजा का नाम प्राप्त हुआ है। जब तक धृतराष्ट्र राजा के पद पर हैं तब तक अन्य कौन राजा कहा जा सकता। तो यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र पर व्यंग्य कर रहे हैं, संजय संकेत कर रहे हैं कि यद्यपि धृतराष्ट्र कहलाने के लिए राजा है, परंतु जितने भी प्रकार के गलत निर्णय हैं उन्हें दुर्योधन अपनी स्वतंत्र इच्छा से ले रहा है। तो फिर राजा का क्या अर्थ हुआ? यदि वो भी कोई अपने आपके व्यक्तिगत जीवन के निर्णय नहीं है, ये पूरे जो राज्य है उस राज्य का जो भविष्य है उसके निर्णय। कोई ऐसे साधारण एक परिवार या अपने व्यक्तिगत के लिए ये ऐसा निर्णय नहीं है। पूरा जो उनका राज्य है, उस राज्य के प्रति उनका ये स्वतंत्र इच्छा से निर्णय है। तथा धृतराष्ट्र विरोध नहीं कर पा रहा है, वो सब कुछ कर रहा है लेकिन धृतराष्ट्र विरोध नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर एक दृष्टिकोण से संजय वो व्यंग्य भी कर रहे हैं धृतराष्ट्र के ऊपर। तो इसलिए संजय ये कहना चाहते हैं कि धृतराष्ट्र किस प्रकार का राजा हुआ यदि वो अपने दुष्ट पुत्र पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है। और ये पुत्र मोह ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति वो कुछ नहीं कर पाता, पुत्र चाहे कितना भी कैसा ये हो। ये चाणक्य पंडित वो कहते हैं कि जिस प्रकार से एक जो नेत्रहीन व्यक्ति होता है तो उसकी जो आंख होती है उसके आंख से पानी निकलता रहेगा, ऐसे कुछ तो बताया कि वो पीड़ा है, वो कारण तो पीड़ा का कारण होती है। ऐसी आंख वो उससे कोई दृष्टि तो नहीं देखी जाती है, उसको वो दृष्टि तो नहीं देख सकता है उससे, लेकिन वो पीड़ा अवश्य देती है। ऐसी आंखें पीड़ा अवश्य देती। उसी प्रकार से बताया कि ऐसा पुत्र जो विद्वान नहीं है और धार्मिक नहीं है वो भी खाली पीड़ा का कारण बनता है। जिस प्रकार से ये जो आंख होती है, जो नेत्रहीन व्यक्ति होते हैं उनकी आंख से वो कार्य नहीं हो रहा लेकिन वो पीड़ा हमेशा देती है। तो इस संसार में अयोग्य संतान बताया कि वो भी ऐसी पीड़ा का कारण होते हैं। और यहाँ पर देखिए उसके कारण में इतना बड़ा युद्ध होने जा रहा है, वो धृतराष्ट्र के लिए सबके लिए कैसे वो पीड़ा का कारण है। तो ये संजय उन पे व्यंग्य कर रहे हैं। तो यदि वो अपने दुष्ट पुत्र पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि राजा वचनम अब्रवीत, कि अपने आप को राजा समझता है इसलिए अपनी बात को महत्वपूर्ण समझता है। और ऐसे जो लोग होते हैं ऐसे प्रवृत्ति के, वो दूसरे की बात को कभी मानने के लिए तैयार नहीं होते। ये उनका एक दुर्गुण है, उसको आप माने कि वो कभी दूसरे की सलाह को नहीं माने, अच्छी सलाह को भी वो नहीं मानते। तो इसलिए बताया कि उन्हें तो यहाँ पर दुर्योधन अपने आप को राजा समझता है, इसीलिए अपनी बात को महत्वपूर्ण समझता है। आचार्य राजा से बड़ा होता है, आचार्य राजा से बड़ा होता है,
इसलिए उन्हें महाराज कहा जाता है। परंतु यहाँ दुर्योधन आचार्य की व्यवस्था को का लाभ उठाकर, वो विवश है क्योंकि वो उसके जो राज्य है उस राज्य में उनके पास मंत्री का पद है, या वो उनकी सेना से युद्ध लड़ रहे हैं, तो उनका जो दुर्योधन है उसके गुरु होते हुए भी वो उनको गुरु का सम्मान नहीं दे रहा है। परंतु यहाँ दुर्योधन आचार्य की व्यवस्था का लाभ उठाकर आचार्य के वचनों को न सुनकर अपने वचनों को महत्व दे रहा है, और जो ऐसा करता है कि जो गुरु के वचनों को नहीं लेकर के और अपने वचनों को महत्व देते हैं, या गुरु को इस प्रकार से निर्देश देना और ये सब करना, तो ये इसका बनेगा, विनाश ही होगा। ऐसी सभ्यता का भी विनाश हो रहा है। आजकल जो भारत देश जो इतना सुंदर जहाँ की संस्कृति थी, आज के समय में कितनी कितनी प्रकार की जो परेशानियां अभी आ चुकी हैं। अब ये ऐसी स्थिति है कि इसमें से कोई सुधार करने के लिए जा रहा तो उनको कठिनाइयां आ रही हैं, कितना कोई सुधार कर लेगा, तो ये स्थिति बन जाती है। तो इस प्रकार से ये जो दूसरा श्लोक है, यहाँ पर अर्जुन जो संजय है, उन्होंने संजय वाच, क्योंकि पहले धृतराष्ट्र वाच आया और वो संजय से प्रश्न किया था, तभी संजय वाच आया कि संजय ने ये कहा कि जो दुर्योधन है तो वो जानता है, उसके अंदर में भय तो है कि वो जो अनैतिकता है, अधर्म है, उसका साथ दे रहा है, तो ये उसको ज्ञात है। तो ये हमको नहीं, सबके अंदर में इतनी चेतना भगवान ने दी है, मनुष्य योनि में इतना विवेक दिया है कि हमको सही और गलत वो दिखता है, लेकिन हृदय की दौर्बल्यता है, हृदय दुर्बल है, या फिर जो असत तृष्णा है, जो सत्य नहीं है, ऐसी तृष्णा, ऐसी इच्छाएं बहुत सारी बनी हुई हैं, ये सब कारण होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो श्लोक है, तो इस श्लोक का ये श्रील प्रभुपाद का जो तात्पर्य है, उसके हिसाब से ये हम लोग थोड़ा सा इसको समझ सकते हैं। और यहाँ पर कोई बहुत गहरा कोई सिद्धांत अभी व्यक्त नहीं हो रहा। अभी तो ये युद्ध की तैयारी चल रही है, तो उसके बाद में फिर युद्ध होगा, और इस प्रकार से ये जो पहला अध्याय है पूरा ये ऐसा रहेगा। और दूसरे अध्याय में फिर श्री भगवान वाच, भगवान कह रहे हैं, ऐसा जो वर्णन है वो अगले अध्याय में वो उसका प्रारंभ होगा। तो हम लोग यहाँ पर विराम देंगे। ये आज का जो श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य था उसको हमने थोड़ा समझने का प्रयास किया। यदि किसी भक्त की कोई जिज्ञासा है, कोई कुछ इसमें कमी है, उसको इंगित करना चाहते हैं या किसी भी प्रकार से, तो आपका सबका स्वागत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु, संजय का जो सम शब्द का जो अर्थ पता है, थोड़ा और एक बार बता दीजिए। जी प्रभु, तो उसमें एक तो बता कि पूर्ण रूप से सम, पूर्ण रूप से, दूसरा बताया विशेष रूप से, तीसरा बता कि अच्छा परिणाम देने वाली ये जो विजय